सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है कि देश आपके सदस्यों के आचरण विहार को देख रहा है। उनकी कार्य पर निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए। संसद में हंगामा और नरेंद्र मोदी चले विदेश। नरेंद्र मोदी का एक तरफ विदेशी दौरा और दूसरी तरफ संसद में लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा, पूरे तरीके से हंगामा बवाल मचा हुआ है। सवालों के साथ विपक्ष पूरा का पूरा तैयार है। आज दोस्तों बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं। नमस्कार, मैं नाम शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज तीसरा दिन था कि संसद, राज्यसभा का भी और लोकसभा, तीसरा दिन था कि सदन चालू होते ही वही होना शुरू हो गया जो पिछले 2 दिन से हो रहा था। विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन पहले संसद के बाहर चला और उसके बाद अंदर, सदन के अंदर पूरा सवालों के साथ नारेबाजी शुरू हो गई और शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया। आज की तस्वीरें अहम हैं, आज की तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपको तस्वीर मैं आप फटाफट से दिखा देती हूँ। ये आज के सदन की तस्वीरें हैं। आप देखेंगे किस तरीके से ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आए और उन्होंने शुरुआत करी, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोलना शुरू किया। अब रेल मंत्री हो या रील मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जवाब तो इस सरकार में कोई नेता नहीं देता। इसी के साथ विपक्ष ने अपने सवाल वहां से दागने शुरू कर दिए, काले कपड़ा दिखाना शुरू कर दिया, काला कपड़ा लहराना शुरू कर दिया और ऐसे लहराया कि ओम बिरला की कुर्सी तक विपक्ष का हंगामा और वो तस्वीरें सामने आई। ओम बिरला की कुर्सी तक विपक्ष चला गया अपने सवालों को लेकर कि भाई सवालों के जवाब तो दीजिए। यहाँ पर आप बिल पास कर रहे हो, यहाँ पर आप जो है अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हो कि आपकी सरकार ने क्या किया, पर हमारी भी तो सुनिए। और राहुल गांधी तो जब सदन का पहला दिन था तभी आरोप लगा चुके थे कि भाई मुझे तो कोई बोलने ही नहीं दे रहा, हमें तो कोई बोलने ही नहीं देता है, मैं भी इसका हिस्सा हूं, मैं भी विपक्ष का नेता हूं तो मेरा हक है बोलना। राहुल गांधी पहले ही ये चीज क्लियर कर चुके। अब उसके बाद कैसे ओम बिरला एक बार फिर जो 3 दिन से कर रहे थे वही करते हुए नजर आए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री पहले ही दिन सदन से भागते हुए नजर आए, कुछ देर आए, श्रद्धांजलि अर्पित करी, ना विपक्ष के सवालों से मतलब, ना किसी मुद्दे से मतलब, ना अहम मुद्दों पर उन्होंने गहन चर्चा करने की कोशिश करी। आए, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां से चलते बने और चलते ऐसे बने कि खबर आई कि नरेंद्र मोदी का आज और कल दौरा है, विदेशी दौरा। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं या विदेशी मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी फिर विदेश चले गए और इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब विपक्ष उनकी कुर्सी तक पहुंचा अपना सवालों को लेकर, तो कैसे उन्होंने तुरंत की तुरंत स्थगित कर दिया कि स्थगित करी जाती है, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करी जाती है 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक, फिर 4 बजे तक, उसके बाद अगले दिन तक। अगला दिन आज तीसरा दिन हो गया पर किसी भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष तो पहले ही, इंडिया गठबंधन तो पहले ही दोस्तों रणनीति बना चुका था अपनी मीटिंग्स करके कि ये मुद्दे होने वाले हैं, और जब वो मुद्दे लीक हो ही गए थे तो सरकार को उस पर तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि भाई कैसे कैसे जवाब देने वाली है। तो क्या सरकार के पास वाकई में कोई जवाब नहीं है? क्या जवाबदेही से एक बार फिर से भागते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के तमाम मंत्री? हालांकि एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आई है। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जो है वो मांग करी जा रही थी कि चर्चा हो। तो एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि 29 जुलाई को एक दिन तय किया गया है कि 29 जुलाई को चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। और ये बोला गया है कहीं ना कहीं 16 घंटे की पूरी बहस जो है वो इस पर
हो सकती है। और 29 जुलाई का दिन रहेगा जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। पर ऑपरेशन सिंदूर के अलावा एक बड़ा मुद्दा, बिहार का मुद्दा दोस्तों, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, और जिस पर घपलेबाजी, धांधलेबाजी की ऐसी वीडियोस और ऐसे तमाम किस्से सामने आए, पर उसके बाद भी चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को क्लियर नहीं किया। जिंदा को मृत बना दिया, मृत को जिंदा बना दिया, फॉर्म भर दिया, कुछ भी जो है वो बीएलओ की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, पर उस पर जवाब नहीं दिया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। और अगर विपक्ष उस पर सवाल करता है तो बात ये आ जाती है कि संसद स्थगित कर दी जा रही है। अब सोचिए दोस्तों, आज की ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। एक वो तस्वीर जब काले कपड़े में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बाहर प्रदर्शन किया, एक वो तस्वीर जब जया बच्चन और गांधी यानी कि प्रियंका गांधी एक साथ खड़ी नजर आई, अपना काला जो है उन्होंने काला रिबन जो हुआ था वो बांधा हुआ था, उनके साथ पूरा विपक्ष जो है बिहार और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहा था। एक वो तस्वीर और एक वो सदन की तस्वीर जब विपक्ष ओम बिरला की कुर्सी तक तो पहुंचता है काले कपड़े को दिखाते हुए, जो कि एक विरोध का प्रतीक है, पर वहीं सदन को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया चुनाव आयोग को लेकर कि मैं साबित कर सकता हूं कि तुम कितने चोर, तुम्हारी चोरी को मैं साबित कर सकता हूं। ये राहुल गांधी ने बोल दिया, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, हर जगह किस तरीके से धांधली करी है मैं इस चीज को साबित कर सकता हूं। ट्रंप को लेकर राहुल गांधी ने बयान दे दिया, पर उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। अब इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल जाती है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी 23 जुलाई, 24 जुलाई यानी कि आज और कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पर जाकर व्यापार की बात करेंगे, रक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कहां जाकर? ब्रिटेन में जाकर, अपनी संसद में, अपने देश की सदन में इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करेंगे। ब्रिटेन जाकर शिक्षा पर बात करेंगे, पर अपने देश में कितने स्कूल बंद हो रहे हैं इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी अपने देश में, अपनी सदन में बात नहीं करेंगे। व्यापार तक की बात कर रहे हैं, पर ट्रंप ये कहते हैं कि व्यापार के जरिए तो मैंने सीज फायर कराया, उस पर नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे। शिक्षा की बात, व्यापार की बात, स्वास्थ्य की बात करने वहां तक जा रहे हैं, पर अपने देश में, अपने सदन में किस तरीके से सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर मुद्दा कैसे एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को यह चर्चा करने के लिए विदेश जाना पड़ जाता है, पर अपनी सदन से यूं दुम दबाकर भागते हैं नरेंद्र मोदी। और अगर सवाल कर ले तो स्थगित स्थगित स्थगित, बार बार स्थगित का जो है वो बताया जा रहा है। और भाजपा ये कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, अब जवाब लेने से भाग रहा है, ये सारी चीजें अब कही जा रही हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों? ये क्यों का सवाल जरूर उठता है, जिसका जवाब आप सोचिए कब मिलेगा। 29 जुलाई को चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा के लिए 16 घंटे और राज्यसभा के लिए 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति यानी कि BAC की बैठक के बाद समय पर अंतिम निर्णय लिया गया है। विपक्ष जो है पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में बार बार नारेबाजी हो रही है और बार बार स्थगित किया जा रहा है। लेकिन बिहार एसआईआर पर चर्चा को लेकर सरकार की हठधर्मी जो है वो कायम है। विपक्ष ने बुधवार को तीसरे दिन यह मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। तो सोचिए कि क्या मुद्दे बच जाते हैं फिर दोस्तों। बार बार सदन में, मतलब वैसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, चलिए वैसे अगर आप कोशिश करें कि चलिए सदन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सदन स्थगित हो रहा है तो हमें जवाब तो मिल ही जाएंगे, ये एक कोशिश रहती है, पर सदन भी स्थगित हो रहा है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इस देश में रेल हादसे हों तो रेल मंत्री रील बनाते नजर आते हैं, रेल मंत्री रील बनाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद उन्हें रील मंत्री कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इस देश में सुरक्षा का कोई मुद्दा हो,
जैसे पहलगाम में सुरक्षा चूक कैसे हुई, एजेंसीज अलग अलग चीजें कह रही है, सीडीएस अलग बयान दे रहे हैं, गवर्नर अलग बयान दे रहे हैं, उस पर इस देश के गृह मंत्री कुछ नहीं कहते, रक्षा मंत्री कुछ नहीं कह रहे। तो दोस्तों ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब इन मुद्दों पर चर्चा होगी। आज इसी के साथ आप देख लीजिए कि कैसा माहौल, किस नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है। तमाम खबरें तीसरा दिन, और कल देखते हैं कि कल कैसी जो है वो चीजें रहेंगी। बट वापसी सदन को स्थगित कर दिया गया और सारी तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।